शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 20-21 दिनों बाद आखिरकार यह मानना ही पड़ा कि सिलेगर में हुई घटना के बारे में क्यों न एक जांच दल बना दिया जाए और देख लिया जाए कि आखिर हुआ क्या है। ये हाल तब है जब उन्होंने खुद एक बार विकास की चिड़िया खोज ली थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि राज्य के मुख्यमंत्री को 20 दिनों तक चुप्पी रखनी पड़ेगी, इस बारे में अभी बात कर लेते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लाखों लोगों की मौतों के बाद मन की बात करना जारी रखा, और जब उन्होंने मन की बात की तब कहीं भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनको दुख है लाखों लोग जब मर गए हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने कभी विकास की चिड़िया खोजी थी, उनको ऐसा क्यों लगता है कि वही ब्यूरोक्रेट्स हैं और उस तरह की ही योजनाएं हैं तब सब कुछ ठीक ठाक है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हर घटना पर जिस भूपेश बघेल को शक होता था, आशंका हो जाती थी, उस भूपेश बघेल की आखिर मजबूरी क्या है कि पुलिस की गोलियों से 4 लोग मर गए। वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला बार बार अपने वीडियोस में जैसा बता रहे हैं, स्थानीय लोगों के कहे मुताबिक कह रहे हैं, या स्पॉट पर जब वो थे वो यह जब बता रहे हैं कि पुलिस की गोलियों से ही मौतें हुई हैं, तब राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिर आईजी पी सुंदर राज की कहानी पर यकीन क्यों कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला 2 जायज पॉइंट्स बोल रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में शरीर के अंदर गोली धंस जाया करती थी, लेकिन वो गोलियां कपड़ों को चीरती नहीं थी, फाड़ती नहीं थी। और बिल्कुल इसी तर्ज पर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के कार्यकाल में 17 मई को जब फोर्स ने गोलियां चलाई, तब 20-30 हज़ार की भीड़ में 4 गोलियां सिर्फ नक्सलियों को लगी। 3 युवाओं और 1 महिला की मौत हुई है। इन मौतों के बाद आदिवासी और स्थानीय लोगों का आंदोलन और भी ज़्यादा तीव्र हो गया है। लोग पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। पत्थल गड़ी बना दिया गया है, पत्थरों का एक झुंड तैयार किया गया है और आदिवासी परंपरा के मुताबिक मृतकों की याद में 4 पत्थर रख दिए गए हैं। 4 मौतों के बदले उनकी याद में 4 पत्थर रख दिया गया है। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जशपुर में पत्थल गड़ी हुआ था आदिवासी हितों को लेकर, और स्थानीय लोग भी यह बता रहे हैं कि कैंप जो है उनके हितों की अनदेखी करता है। सालों का इतिहास भी यही रहा है कि कैंप के आसपास के लोग या मुठभेड़ की घटनाओं के वक्त मुठभेड़ के जगहों के आसपास के लोग, स्थानीय लोग माओवादी बताकर हिरासत में लगातार लिए जाते रहे हैं। इन 20-22 दिनों में भी नारायणपुर और कुछ जिलों से खबरें आई कि ग्रामीणों को नक्सली बताकर हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये नक्सली ही होते हैं और उनकी फाइल सालों से बनी हुई होती है, लेकिन फोटोज़ वीडियो को देखकर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि जिनके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, वो नक्सली हैं और वो वसूली करते हैं या लोगों को प्रताड़ित करते हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी इसे सामाजिक आर्थिक समस्या माना करते थे। दिग्विजय सिंह साहब का भी अपना कोई स्टैंड हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी ने यह माना कि दिग्विजय सिंह ने चूंकि तटस्थ का स्टैंड रखा, नक्सलवाद को उन्होंने समस्या नहीं माना, इसलिए ही यह खतरा बढ़ता गया, नक्सलवाद फल फूल गया। यह मानते हुए मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा की बात कह दी, और उसी वर्क कल्चर पर बने रहना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ड्यूटी है या कोई मजबूरी कि उन्होंने भी यह माना है कि गोली का जवाब गोली से देकर इस समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जितनी संख्या में मौतें हुई हैं पुलिस की और स्थानीय लोगों को, और जितनी संख्या में आदिवासी और स्थानीय लोग हिरासत में लिए गए हैं, सालों साल जेल में हैं, उन उदाहरणों को देखा जाए तो यह लगता नहीं है कि गोली का जवाब गोली से इस समस्या का हल हो सकता है। कमल शुक्ला, शुभ्रांशु चौधरी जैसे बहुत से लोग हैं जो पहले भी बातचीत के पक्ष में थे और अब भी बातचीत से इस समस्या का हल हो, यह बताया जाता है।
कहा जाता है। डॉक्टर रमन सिंह ने कभी बाकायदा कमेटियां बना दी थी चुनाव से पहले, और उन्होंने पुलिस मुख्यालय के ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दे दी थी कि फर्स्ट राउंड की बात, कुछ राउंड की बात तो पुलिस ही करे। बाद में जब सरकार या राजनेताओं के दखलंदाजी या राय की ज़रूरत होगी तब देखा जाएगा। एक बार कुछ मौक़ों पर आखिरी के दिनों में यह स्टैंड भी था डॉक्टर रमन सिंह का। लेकिन फाइनली कांग्रेस का स्टैंड क्या है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड क्या है, या छत्तीसगढ़ सरकार का स्टैंड क्या है, यह ठीक इस बारे में कहा नहीं जा सकता है। और यह कन्फ्यूज़न तब और बन जाता है जब एक गोली चल जाने के बाद स्थानीय लोग घरों से निकल जाया करते थे, जनप्रतिनिधि जाके परिवार के लोगों से मिला करते थे। तो इस बार शायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अघोषित निर्देश था कि 30 से 40 हज़ार लोग सड़कों पर हैं। 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन बस्तर के जनप्रतिनिधियों ने चुप रहना ठीक समझा, जरूरी समझा। कोंटा से आबकारी एवं विधायक कवासी लखमा इस मामले में चुप रहे, देवती कर्मा चुप रही, दीपक बैज चुप रहे और सारे नेता चुप रहे। तो यह अजीब सा छत्तीसगढ़ गढ़ दिया गया है, जिसमें यदि एक पल के लिए मान लिया जाए कि 4 नक्सलियों की ही मौतें हुई हैं, तब भी क्या किसी तरह का शोर नहीं होना चाहिए? कुछ तो आना था मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन यह अजीब सा छत्तीसगढ़ गढ़ दिया गया है कि 4 लोगों की मौतें हो गई, हजारों लोग सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार ही नहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी खामोश हैं। अजब इत्तेफाक यह जरूर है कि जब कई वीडियोस के बाद वही तथ्य बरकरार रहे कि पुलिस की गोली से ही लोगों की मौतें हुई हैं। स्थानीय एक आदमी का इंटरव्यू करते हुए जब कमल शुक्ला साहब ने यह कहा, उसके बाद 20-21 दिन बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बतौर मेंबर शामिल कर लिया है। दीपक बैज, देवती कर्मा जैसे स्थानीय सारे बड़े नाम हैं, ज़्यादातर आदिवासी नेता हैं, जो ऑफिसर्स के साथ जांच करने के बाद यह बताएंगे कि आखिर 17 मई को हुआ क्या था। साथियों, बस्तर संभाग के सिलेगर में जो कल घटना घटी है, उसने साफ कर दिया है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में आदिवासियों पर अत्याचार के लिए एक बड़ी सांठगांठ है। आज देखिए, इस घटना को 1 दिन बीतने जा रहा है, अभी तक तो बिना किसी बड़ी तैयारी के, बिना किसी बड़ी सोच को लिए हुए कि आखिर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, क्या होगा, यह बिना सोचे विचारे डॉक्टर रमन सिंह ने गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा की बात कह दी और उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ को अब FIR गढ़ कहा जाता है। इस कहानी पर बाद में आएंगे, FIR गढ़ पर। लेकिन अच्छी बात यह हो गई है कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो आदिवासी हितों पर लड़ना चाहते हैं, उन्होंने सिलेगर के मुद्दे को लेकर आम लोगों के बीच जाना शुरू किया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने हितों को लेकर जाती है और कांग्रेस के लोग अपने हितों को लेकर जाते हैं। A4 वाला स्टाइल अच्छा स्टाइल है, ये अच्छा प्रभावी तरीका है यह लोगों के बीच पहुंचने का, अपनी बात को रखने का। तो छत्तीसगढ़ में अब एक अच्छी बात यह हो गई है कि नक्सल समस्या सिर्फ बस्तर की समस्या है या स्थानीय लोगों की समस्या है। इस सोच से ऊपर उठे हैं लोग और बड़े पैमाने पर आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत से आम लोग अब इस स्टैंड पर आने लगे हैं कि गोली का जवाब गोली क्यों, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर मरता तो आदिवासी ही है, यह सोच भी प्रभावी हुई है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20-21 दिनों तक चुप रहे। उन्होंने अपने IG पी सुंदरराज की कहानी पर वो लगातार यकीन करते रहे। कमल शुक्ला साहब को यह श्रेय देना चाहिए कि लगातार जब वो अपने स्टैंड पर कायम रहे, स्थानीय लोगों के साथ वो बने रहे, तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मजबूर होना पड़ा
जैसा कि दिल्ली में सीएए और एनआरसी के मुद्दे को लेकर हुआ कि बड़े पैमाने पर लंबे दिनों तक धरना प्रदर्शन होता रहा। इस धरना प्रदर्शन की गूंज अदालतों तक भी गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के चुनावों के समय सीएए को लेकर बात कही है। तो सीएए को लेकर बात कहने के पीछे एक वजह ये थी कि जन आंदोलन इसके पीछे था। जब बड़े पैमाने पर बड़े जन समूह का विरोध था, तभी तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएए के खिलाफ बात कही। राहुल गांधी शुरुआत के दिनों से ही सीएए और एनआरसी के खिलाफ बात कहते रहे हैं। तो जब उसी तर्ज पर सीएए और एनआरसी के तर्ज पर एक बड़ा जन समूह कैंपों के विरोध में है, 20 से 40 हज़ार से ज़्यादा लोग, 20 से लेकर 40 हज़ार की संख्या तक लोग यदि सड़कों पर हैं और कैंप का विरोध कर रहे हैं, तब क्यों नहीं राज्य के मुख्यमंत्री को जल्दी से जल्दी इस बारे में फैसला लेना था। आखिर बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्हें सारी समस्याओं के बारे में पता ही तो है। स्थानीय लोग कैंप के खिलाफ हैं, पुलिस के लोग अपनी रणनीति के तहत अपनी सुविधा के लिए ग्रामीणों को नक्सली बताते हैं। आम लोगों की, स्थानीय लोगों की मजबूरी है कि वो कभी पुलिस को सपोर्ट करते हैं और कभी उन्हें नक्सलियों को सपोर्ट करना पड़ता है। तो मजबूरी में यह जो डबल स्टैंडर्ड है, उसके चलते ही पुलिस के लोग भी उन्हें प्रताड़ित करते हैं और नक्सली भी उन्हें मारते हैं। जन अदालतों में की मौतों का कितना लंबा इतिहास है, सैकड़ों, लगभग हजारों जाने गई हैं जन अदालत कहकर। तो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब बतौर सीनियर लीडर इस बारे में सारा कुछ पता है, तब उन पर क्यों नहीं यह सवाल खड़ा किया जाए कि इतने बड़े मुद्दे पर आखिर उन्होंने 20 दिनों की चुप्पी क्यों रखी। आखिर वो अपने गुरु दिग्विजय सिंह से राय क्यों नहीं ले रहे हैं कि इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए। अजीत जोगी साहब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने सलाहकारों से वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए। यदि इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए वो पहले सोचते रहते, 2.5 सालों से सोचते रहते, तो यह नौबत क्यों आन पड़ती। दरअसल हम पहले भी यह कह चुके हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नरेंद्र मोदी साहब की नकल कर रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से लाखों मौतों के बाद मन की बात करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो कभी विकास की चिड़िया खोजने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11,500 मौतों के बाद अरपा और दुर्ग में सौगात बांटते रहे। बतौर मुख्यमंत्री अरपा और दुर्ग में जब वो सौगात बांट रहे थे, तब क्या उन्हें इन 40,000 लोग जो सड़कों पर हैं उस ओर भी नहीं देखना था। क्या मुख्यमंत्री का काम सिर्फ योजनाओं की मंजूरी देना है, लोकार्पण शिलान्यास करना है। जब एक बड़ा जनसमूह सड़कों पर है तो उसके बारे में सोचने की जिम्मेदारी क्या राज्य के मुख्यमंत्री की नहीं है, यही हमारा सवाल है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। साथियों, बस्तर संभाग के सिलेगर में जो कल घटना